हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश गौर ट्रिपलेस इन गिटार से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। ये 28 मई से लेकर 5 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे चाहते हैं क्या। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। तो जेमिनाई आपके पर्सन एक नए सिरे से, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से उनको महसूस हो रहा है कि अगर उन्हें इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, इस रिश्ते को स्टेबल करना है, तो उन्हें इस रिश्ते में एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह पुरानी बातों को बुलाते हुए, पुराने गिले शिकवे जो भी इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं, तकलीफ रही है उनको बुलाते हुए नए सिरे से एक सोच के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी के साथ, नई बुलंदी हौसले के साथ एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे, पिकनिक पार्टी में जाएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। तो धीरे धीरे करके जो है इसमें एक जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रहा, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, जो है जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे और ना तो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बिल्कुल ही बातें बंद कर देंगे, तो इसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ता इक्वल होगा। तो उस सोच के साथ वो चाहते हैं कि इसमें इस रिश्ते में जो भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है और वो नए सिरे से ये नई एनर्जी हो सकती है। दोनों ही एनर्जी में एक इमेच्योर एनर्जी है, बच्चे वाली एनर्जी है, नई एनर्जी हो सकती है, एक तरफा रिश्ता हो सकता है। लेकिन अगर मैच्योर एनर्जी के साथ यानी कि आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, रीयूनियन होगा, फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी, फ्रूटफुल रिश्ता होगा। और जो रिश्ते में अब तक अड़चनें आ रही थी, जो रिश्ता बन नहीं पा रहा था, बहुत दिनों से आप जिस चीज़ के लिए भी कोशिश कर रहे थे, चाहे वो रिश्ता बनाने के लिए हो या रिश्ता ख़त्म करने के लिए हो, जिस चीज़ के लिए आप अभी तक परेशानी में थे, दिक्कत में थे, आप जो भी चाह रहे थे, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, रिश्ता कामयाब होगा। जैसा भी आप चाह रहे हैं, चाहे वो आप डाइवोर्स चाह रहे हैं या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाना, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, अगर आप रिकॉन्सिलेशन करेंगे, रीयूनियन करेंगे, गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए, एक दूसरे को जज नहीं करते, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, एक दूसरे के लिए गिव अप करते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, इसमें खुशियाँ आ सकती हैं। तो जैसा आप चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग इस रिश्ते में खुशी आपको जरूर मिलेगी, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, ऐसा ये कार्ड बता रहे हैं। तो देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द सन, डेथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, जिस वजह से इस रिश्ते में बाधाएं आई हैं, रुकावटें आई हैं, दिक्कतें आई हैं, तो नए सिरे से वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, कोई जॉब बिजनेस है, कोई पैसा प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में अड़चनें डाल रही हैं, उन चीज़ों को
चेंज करते हुए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, उन चीज़ों को बदलते हुए वो नए सिरे से आपके साथ एक जो है खुलकर बातें करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना जुलना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें होंगी, या तो टू ट्रैवल करके आप उनके पास आएँ या वो आपके पास आएँ, या पॉसिबल ना हो सके तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके एक दूसरे से बातें करें। तो जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी है, जो भी इसमें अड़चनें आई हैं, धीरे धीरे करके वो अड़चनें ख़त्म होंगी, प्यार और प्रेम बढ़ेगा और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, जैसे बच्चा लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई छल कपट, कोई भेदभाव, कोई किसी की किसी के लिए भी उनके मन में कोई द्वेष भावना नहीं होती, तो उसी सोच के साथ, उन्हीं विचारों के साथ जो यूनिवर्सिटी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो उनके साथ अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ हैप्पीली इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, ताकि अगर आप हैप्पी रहेंगे तन मन से, तो आप दूसरे को भी खुश कर सकेंगे, तो ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आएंगी, और इसमें जितना एनर्जी, एफर्ट और मेहनत आप करेंगे, उतना ये रिश्ता मेहनत और रंग लाएगा, उतना ही घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन, जेमिनाई आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इसमें आप अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, बेस्ट दें, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। आप देख लेते हैं जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। जेमिनाई की फीलिंग्स, जेमिनाई के लिए 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आप नए सिरे से इस रिश्ते में मदरली हीलिंग करना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर प्यार से, प्रेम से आप इस रिश्ते को हील करेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, इस रिश्ते के बारे में अभी किसी को नहीं बताएंगे, तो और इस रिश्ते में एक दूसरे से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वाद विवाद हैं, अगर खुलकर बातें करेंगे, तो जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे। शुरू में चाहे वाद विवाद हो, अड़चनें आए, रुकावटें आए, लेकिन धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां हैं, वो ख़त्म होंगी, और इस रिश्ते में फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, और जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके वो आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। जो ये रिश्ता क्रॉस में लटका हुआ था, जो अधर में लटका हुआ है, ना तो इधर हो पा रहा था, ना तो उधर हो पा रहा था, तो अगर नए सिरे से इसमें हीलिंग मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी, बिना किसी छल कपट के इसमें आगे बढ़ते हैं फ्रीडमली, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, और काफ़ी ये रिश्ता जो है फेमस हो सकता है, काफ़ी मतलब नाम और नेम और फेम पा सकता है। इसमें जो है ये रिश्ता या तो हो सकता है कि दोनों तरफ से चाह रहे हैं कि फ़ॉरेन में जाएं, स्टेट बदलें, जगह बदलें, चेंज करें, या फिर हो सकता है कि इसमें जो है रिश्ते में यानी कि एक पार्टनर दूसरे शहर में रह रहा है, दूसरा दूसरे में है या फ़ॉरेन में है, तो रिलेशन में जो डिस्टेंस है वो भी कहीं ना कहीं इसमें बाधाएं दे सकता है। तो लेकिन अगर आप खुलकर बातें करेंगे और मेल जोल बढ़ाएंगे, तो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होंगी, और रिश्ता रीयूनियन होगा, फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी। ऐसा आप फील कर रहे हैं। आप देखते हैं कि आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। जेमिनाई आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई आप अपने पर्सन के साथ काफ़ी मतलब वो
बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। या तो आप उनकी तरफ जा रहे हैं या तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं कोई गुड न्यूज़ गुड मैसेज लेकर। कि अगर गुड न्यूज़ होगा गुड मैसेज होगा तो जो परेशानियां हैं जो दुविधाएं हैं वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास सभी सोर्सेज हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे या फिर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, अगर सामने वाला माफ़ नहीं करता कोई बात नहीं, तो आप चाहते हैं कि आप दिल से उन्हें माफ़ करते हुए इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ाएं, उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएं, उनकी तरफ खुशियाँ लेकर जाएं, ताकि जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो और नए सिरे से जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो, सक्सेसफुल हो और रिश्ता आगे बढ़े। तो ऐसा आप चाहते हैं कि, और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें। वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हों, तैयार हों और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। कोई उनके साथ माइंड गेम ना हो, क्योंकि ये जो मैजिशियन का कार्ड है वो एक अपने अकॉर्डिंग दूसरे को चलाने का भी कार्ड होता है। तो वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन ना हो, उनकी भावनाओं के साथ ना खेला जाए और सच्चे दिल से वो अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होंगे, प्रिपेयर होंगे, तो ये रिश्ता जो है स्टेबल होगा। अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ यूनिवर्सिटी जो आपको मौका दे रहे हैं, तो ये रिश्ता स्टेबल खुशहाल होगा। आपको ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है, इस पर वर्कआउट करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यही अपॉर्चुनिटी आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि सबसे पहले आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए दिखाई देंगे, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और ये रिश्ता ये है कि समय रहते हुए अगर आप एक दूसरे के साथ, चाहे शुरू में तो मैं हो, लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन चाहे दुख तकलीफ क्यों ना हो एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। अड़चने आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे, फ्यूचर ब्राइट होगा, आगे बढ़ेगा। और समय रहते आपको इसमें डिसीज़न लेना है, डिसीज़न मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, इधर उधर मत भटकिए। जो भी परेशानी, जो भी लस्ट, जो भी एडिक्शन है, चाहे वो गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, ड्रग्स है, जो भी लस्ट और एडिक्शन है आपके अंदर, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। एक दूसरे के साथ खुलकर बातें कीजिए कि आप में क्या लस्ट है, क्या एडिक्शन है। और अगर आप एक दूसरे के लिए समय लेते हैं, वक्त लेते हैं, डिसीज़न बनाते हैं एक दूसरे के साथ, तो धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होंगी। और इसका आउटकम बता रहा है कि काफ़ी हैप्पी ये रिश्ता बनेगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और एक फैमिली, एक परिवारिक रिश्ता बनेगा। अगर आप समय रहते डिसीजन लेते हैं, इधर उधर नहीं भटकते, जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कुछ भी एक दूसरे से नहीं छिपाते, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो आउटकम है काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है, काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है। एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बनने वाला है या बन सकता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 6 ऑफ कप्स, द स्टार, द डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक द फूल। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, एकदम जंप मत लगाइए, बिना सोचे समझे कूद मत पड़िए, थोड़ा सा रिस्क उठाइए। यानी कि एक भी सोच विचार करके, एक दूसरे से बातें करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और जो भी इस रिश्ते में लस्ट या एडिक्शन रही है, जो भी एक दूसरे पर कंट्रोल किया गया है, बींधा गया है, उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से, उस प्रॉब्लम से बाहर आइए। उसको एक दूसरे पर कंट्रोल को छोड़ दीजिए, खुलकर एक दूसरे से बातें कीजिए और नए सिरे से
हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लीजिए जिसे आप अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, अपना सुपीरियर मानते हैं। क्योंकि अगर हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तो जो भी इस रिश्ते में जो लस्ट या एडिक्शन है, जो पनौती और बाधाओं की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ ये रिश्ता गया है, वो रिश्ता आगे बढ़ेगा, उस रिश्ते को सपोर्ट मिलेगा। और हीलिंग मेडिटेशन होगी तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और ये रिश्ते जो चक्रास इम्बैलेंस हो रहे थे वो चक्रास धीरे धीरे करके बैलेंस होंगे। और एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ पुरानी मेमोरीज़ को, पुराने क्षणों को, पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, और खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी, और ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, अब रिश्ता कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।